हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छे और सेलेक्टेड प्रश्न हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को ज़रूर देखिए। दोस्तों मेरी आवाज़ आज थोड़ा ख़राब हो रखी है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 552। प्रश्न संख्या 2, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हरिसेन। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस शासक ने जित्तल नामक तांबे के सिक्के जारी किए? तो किसने किए थे जित्तल नामक चांदी के सिक्के जारी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसे भारत के हीरे के शहर के रूप में जाना जाता है? तो भारत के हीरे के शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सूरत को। प्रश्न संख्या 5, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया वन संरक्षण अधिनियम? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1980 में। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसे मेघालय में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया? तो किसने किया मेघालय में ग्रेटर सोहरा जला विद्युत परियोजना? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमित शाह ने किया था। प्रश्न संख्या 7, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 8, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 9, रथ के साथ हम्पी की रथ के साथ हम्पी की आकृति किस मुद्रा नोट के पीछे छपी हुई है? तो किसके पीछे छपी हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 50 रुपये के नोट पर। प्रश्न संख्या 10, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चंडीगढ़। प्रश्न संख्या 11, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने घर के सामने बेटी की नेम प्लेट लगाने का अनोखा उपक्रम किया? तो किसने किया था घर के सामने बेटी की नेम प्लेट लगाने का अनोखा उपक्रम? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा ने किया था। प्रश्न संख्या 12, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला पुरुष अनुपात वाला मध्य प्रदेश का जिला है? तो इसका आंसर होगा बालाघाट। प्रश्न संख्या 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया, तो किस दिन से किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गांधी जयंती के दिन। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NIRD स्थित है, तो कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 15, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोची। कोची जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर है। प्रश्न संख्या 16, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है जो भारत में विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति। प्रश्न संख्या 17, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से जुड़े थे? तो किस नृत्य से जुड़े थे बिरजू महाराज? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कथक से। प्रश्न संख्या 18, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिरक्षण से। प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो किस दिन मनाया जाता है मतदाता दिवस राष्ट्रीय? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 20, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी झारखंड में। प्रश्न संख्या 21, किसके शासनकाल में तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की थी? तो किसके शासनकाल में की थी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 22, क्रिप्स मिशन भारत आया क्रिप्स मिशन भारत में आया था, तो किस दिन आया था? तो इसका आंसर है 23 मार्च 1942 को आया था। प्रश्न संख्या 23, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न संख्या 24, भारत का पहला विशिष्ट डॉग पार्क किस शहर में स्थित है? तो विशिष्ट डॉग पार्क किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद में। सॉरी, यहाँ पे सी होना था, ये बी लिखा है, तो ये सी वाला ऑप्शन है सही। विशिष्ट डॉग पार्क हैदराबाद में है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल है? तो अवसादी सेल इन चारों में से कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बुलवा पत्थर अवसादी सेल है। प्रश्न संख्या 26, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 27, उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया? तो फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया 2011 में। प्रश्न संख्या 28, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डाना में आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बालो कल्याण चंद्र ने आलमनगर की को राजधानी बसाई। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन कुनिंद नरेशों से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन कुनिंद नरेशों से संबंधित है? तो इसका आंसर है धनभूति और अमोघभूति। प्रश्न संख्या 30, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है, तो गंगनानी तप्त कुंड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तरकाशी में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में दोस्तों। प्रश्न संख्या 31, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है सी ललित सूर्यदेव ने बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान दी थी। प्रश्न संख्या 32, उत्तराखंड में बेलमती चौहान और हंसा धनाई जानी जाती है, तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में जानी जाती है। प्रश्न संख्या 33, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न संख्या 34, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की? तो किसने आरंभ की थी आबकारी व्यवस्था उत्तराखंड में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। प्रश्न संख्या 35, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जौनसारी जनजाति से संबंधित। प्रश्न संख्या 36, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो कौन थे प्रभावतार कत्यूरी काल में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भूमि का मापन करने वाला अधिकारी। प्रश्न संख्या 37, महिम वर्मा जो उत्तराखंड का संबंध है, तो किससे संबंध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी क्रिकेट से। महिम वर्मा का संबंध है क्रिकेट से। प्रश्न संख्या 38, चंद वंश के शासनकाल में सिरती था, तो क्या था चंद वंश में सिरती? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भूमिकर। प्रश्न संख्या 39, निम्न में मेती आंदोलन के जनक हैं, तो मेती आंदोलन के जनक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कल्याण सिंह रावत। 40 प्रश्न संख्या 40,
जो अपने कर्तव्य को न जानता हो, उसके लिए एक शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़। प्रश्न संख्या 41, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंबर शब्द अनेकार्थक शब्द है। प्रश्न संख्या 42, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद है महाधन इंद्र। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो कौन सा है क्रिया विशेषण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण शब्द है। प्रश्न संख्या 44, तो ध्वनि का सही उच्चारण स्थान है? तो ध्वनि आती है दंत ध्वनि आती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 45, सरल वाक्य कौन सा है? तो कौन सा है सरल वाक्य? तो इसका आंसर है गंगा हिमालय से निकलती है, सरल वाक्य है। प्रश्न संख्या 46, बुरी संगति का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोयले की दलाली में हाथ काले। बुरी संगति का बुरा फल ही होता है, उसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। प्रश्न संख्या 47, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उसे विशिष्ट कहा जाता है, उसे विशिष्ट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 48, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द कहलाता है। तो क्या कहलाता है? दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है संकर शब्द कहलाता है। प्रश्न संख्या 49, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उससे कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं उसे। प्रश्न संख्या 50, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण के? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7 भेद होते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ और अच्छे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।